हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन बाय वीडी। इसमें हम सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस नंबर सिस्टम में जो बेसिक है उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्या क्या संख्याएं होती है। तो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृत संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। धन पूर्णांक कहलाती है जो भी संख्याएं 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। जैसे 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं हैं वो धन पूर्णांक यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं शून्य सहित शून्य सहित जो भी धन पूर्णांक है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो जैसे जैसे शून्य जो भी धन पूर्णांक है यानी कि प्राकृतिक संख्या है उसमें शून्य अपन ऐड कर देंगे तो वो धन पूर्णांक पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। सम संख्या जो भी संख्या दो से डिवाइड हो जाती है, जो भी संख्या दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे जैसे 2 4 इनफाइनाइट तक ये जो भी संख्याएं हैं ये सम संख्याएं कहलाती। विषम संख्याएं जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं हो पाती, जैसे ये दो से विभाजित हो जाती है उसी तरह विषम संख्याएं हैं जो दो से विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 से इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं हैं ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे 4 6 8 10 ये सारी इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं आएगी वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। ये संख्याएं दो और स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अनेक से, जैसे ये 2 है 4 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 6 है 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा। स्वयं के अतिरिक्त और किसी एक के अतिरिक्त और 2 3 से डिवाइड हो जाते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अभाज्य संख्याएं जो संख्याएं स्वयं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है और 11 है। ये जो भी संख्याएं हैं जो स्वयं के अतिरिक्त और किसी से डिवाइड नहीं होती वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और भाज्य संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त 2 3 से डिवाइड हो जाती है, जैसे स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से डिवाइड हो जाती है, जैसे 2 से ये 2 और 3 से, ये 2 से 2 और 5 से। तो ऐसे बहुत सारे संख्या डिवाइड हो जाती है भाज्य संख्याएं कहलाती है। और जो स्वयं के अतिरिक्त और किसी अन्य से डिवाइड नहीं होती उसे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और सह अभाज्य संख्याएं दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका महत्व समवर्तक 1 हो और जो आपस में कैंसिल ना हो। जैसे 2 और 5 ये आपस में कैंसिल नहीं होते। 2 और 7, 5 और 7 ये ऐसा जोड़ा सहअभाज्य संख्या मतलब दोनों का जोड़ा जो आपस में डिवाइड ना हो और जिसका महत्व समावर्तक 1 हो। और मतलब इसका जब महत्व समावर्तक निकालेंगे तो 1 हो और इसमें जो आपस में कैंसिल ना हो, ये दोनों आपस में कैंसिल ना हो वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं हैं जो नेचुरल नंबर है, जो 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक जो भी संख्या है वो प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहलाती है। और उसी में अगर 0 ऐड कर ले तो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। उसके बाद है सम संख्या वो संख्याएं हैं जो दो से विभाजित हो जाती है, पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाती है वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। और विषम संख्याएं वह संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, वो विषम संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो एक के अतिरिक्त स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं जो संख्याएं स्वयं एक के अतिरिक्त यानी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों अब अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होती है वो हम देखेंगे। तो
जैसे एक एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, और 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को चार्ट बनाना पड़ेगा। 1 to 50, 50 to 100। तो इसमें देख रहे हैं कि हमको पता है कि 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती है, और 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ये दोस्तों आपको याद करने पड़ेगा कि कितने अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 25 के बीच 9, 15, 25, इसको ऐसे याद करेंगे। 1 से 25 के बीच 9, 1 से 50 के बीच 15 और 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 50 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं होती है, तो हमको 1 से 50 के बीच पता है, 1 से 100 के बीच पता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया को निकालने के लिए अपन ये जो पूरे में इतने को माइनस कर देंगे। 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि हमको ये 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है वो पता है, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है वो पता है। तो इसके पर्टिकुलर ये अपना ये 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है वो निकल जाएगी। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 25 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए भी सेम आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। 1 से 25 कर लेते हैं दोस्तों इसको, 1 से 25 और 50 और इधर 100। तो सबसे पहले देखते हैं 1 से 25 के बीच हमको पता है कि 9 अभाज्य संख्याएं होती है, और 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से 9 के बीच इतना और 1 से 15, तो आपने को पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा पहले देख लेंगे। 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 25 से 50 के बीच माइनस कर देंगे इसको, 15 में 9 माइनस कर देंगे। जो ये अपने को 1 से 25 के बीच में पता है, 1 से 50 के बीच पता है और 1 से 100 के बीच पता है। तो अपने को पूछा है 1 से 50 के बीच, तो 1 से 50 के बीच माइनस कर देंगे, तो 6 अभाज्य संख्याएं होती है। तो 25 से 50 के बीच 6 अभाज्य संख्याएं होती है। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को ये पता होगा कि 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो सबसे पहले हमको ये देख लेना पड़ेगा कि इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से 100 के बीच हमने को पता है 25 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती है। तो इसमें 1 से 100 के बीच में 150 का जो वैल्यू है अपन उसको घटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। उसी प्रकार दोस्तों इसमें देखेंगे कि 1 से 25 के बीच अपने को पता है 9 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है। 15 में माइनस 9 कर देंगे तो 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो अब देखते हैं दोस्तों उसके रिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नंबर सिस्टम के। तो इसमें सबसे पहले पूछा है कि इकाई अंक से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये जो क्वेश्चन है 35 × 28 × 125 × 16 × 55 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन जब भी आता है दोस्तों, सबसे पहले अपने को जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको देखना है पहले 35। तो 35 जो दिया हुआ है, 35 को अपन पहले इसको गुणनफल को तोड़ना है। तो 5 7 35 होता है दोस्तों, तो इसको कर देंगे, और ये 2 × 2 × 7, ये 28 को अपन तोड़ेंगे, 7 दूनी 14 दूनी 28। उसी प्रकार 5 × 5 × 5, तो ये 3 5 में ये 125, 55 25 25 पंचे 125 होता है दोस्तों। और 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये अपन इसको तोड़ेंगे 16 को, और 55 को 11 × सिंपल 5। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें जोड़ा कितना बना है, 5 और 2 का। जितने भी शून्य कितने शून्य होंगे, शून्य निकालने के लिए 5 और 10 में ही शून्य होंगे। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा 5 और 2 का जोड़ा कितना बन रहा है। ये 1 हो गया दोस्तों, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया,
11 into 5, सॉरी ये 5 है, तो ये और ये एक ये हो गया, तो 5 into 5 एक हो गया, 5 into 5 2 हो गया, 5 into 5 5 into 2 3 हो गया, 5 into 2 4 हो गया, 5 into 2। सिंपल सा ये जोड़ा बनाना है। उसके बाद आपको देखना है कि A 1 2 3 4 5, तो आंसर हो जाएगा 5 शून्य होंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको इसको तोड़ना है। जैसे 35 है, 5 7 35, 28 है, दो दूनी 4, 7 4 28, उसके बाद 25 को 3 बार तोड़ लेंगे, उसके बाद 16 को उसके 4 भाग में तोड़ लेंगे, और 11 पंचे 55 होता है, तो इसको तोड़ लेंगे। तो इसमें जो भी जितने भी शून्य होंगे वो 5 और 2 की मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो 5 into 2 इसका जोड़ा बना लेना है। जितने भी जोड़ा बनेंगे उस उतने शून्य होंगे। उसी प्रकार इसमें देख लेते हैं 30 है, तो इसको तोड़ेंगे 5 into 2, 5 दूनी 10 into 3, ये 30 हो गया। उसके बाद फिर 50 को तोड़ेंगे, 55 25 into 2, ये 50 हो गया। उसके बाद देखेंगे कि एक 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया। उसके बाद 125 है, तो सिंपल 5 into 5 हो गया, इंटू 5 हो गया। तो इसमें भी सिंपल दोस्त जोड़ा बनाएंगे दोस्तों। ये एक जोड़ा हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो 5 into 5, इसमें दोस्तों ये आंसर आएगा। तो इसी प्रकार 5 into 2 एक हो गया, 5 into 2 2 हो गया, 5 into 2 3 हो गया, 5 into 2 4 हो गया, और 5 into 2 3 हो गया। 1 2 3 4 5, ये एक हो गया दोस्तों, ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, एक ये हो गया। 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 शून्य होंगे, तो आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद दोस्तों देख रहे हैं कि इसमें इकाई अंक ज्ञात करने पूछा गया है। इकाई अंक कैसे निकालते हैं? तो जैसे ये क्वेश्चन है 213 781 555 302 416 524। इसमें देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे बनाना है मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, जो लास्ट की संख्या है उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो जैसे इसमें अपन करेंगे तो 6 चौक 24 आएगा, ठीक। ये 24 आया, ये 4 को फिर इससे करेंगे, 6 चौक 24, 24 का 4, 24 आया, 24 का इकाई अंक 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। फिर 8 का फिर इसके साथ करेंगे, 8 दूनी 16 हो गया। फिर इसका इकाई अंक 6 हो गया, 6 का इसके साथ करेंगे, तो ये 6 कम 6 ही हो जाएगा, 6 कम 6 हो गया। उसके बाद ये इसका फिर इसके साथ लास्ट वाले के साथ करेंगे, 6 त्रिक 18 8, तो इसका आंसर आएगा 8। इसका इकाई अंक हो जाएगा 8, आंसर 8। सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है, अपने को बस दिमाग लगाना है कि इसमें कैसे इजी तरीके से बन सकता है। जैसे 6 चौक 24, 24 का 4 हो गया, है ना, 24 हो गया। इकाई अंक ही देखना है हमको। जैसे इसके साथ 6 चौक 24 हो गया, 4 4 आ गया, तो 24 हो गया, तो 4 इसका इकाई अंक हो गया, 4 दूनी 8, इसका 8 इकाई अंक हो गया, 8 दूनी 16, 16 का 6 इकाई अंक हो गया, 6 कम 6, 6 कम इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 का 6 हो गया। उसके 6 त्रिक 18 8 हो गया, है ना। तो 8 इकाई अंक पूछा है, तो लास्ट में आंसर 8 हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी सेम वैसा ही करना है। 8 चौक 32 होता है, ठीक है। इसका और इसका सबसे पहले अपने इकाई अंक का मल्टीप्लिकेशन करके 32 आएगा। 32 आने के बाद इसमें देखेंगे कि इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, 4 आएगा, तो इसका फिर इकाई अंक के साथ आगे बढ़ाएंगे तो 8 चौक 32 आएगा, 2 आएगा। फिर इसका आगे बढ़ाएंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, 10 आएगा, 10 का ये 0 इकाई अंक हो गया, तो इसके साथ इसका अगर डिवाइड करेंगे 8 into 0, तो आंसर आ जाएगा 0। सिंपल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। उसी प्रकार ये 8 दूनी 16, ये इसका इकाई अंक के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। 16 का 6 ले लो, 6 6 36, 36 है ना, 36 आ रहा है। तो अपने को बस इकाई अंक देखना है, इकाई अंक कितना हो रहा है, तो इसका इकाई अंक 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। 4×8, इसके और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 4×8 हो गया, 4×8 हो गया, 8×5 40 हो गया, है ना। 8×5 40, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका जो वैल्यू आएगा 8, 4×8, इसका वैल्यू के साथ इसका 8×5 40 का करेंगे, जीरो आ रहा है, जीरो का फिर इसके साथ करेंगे तो जीरो ही आंसर आएगा। तो इसका इसका आंसर भी जीरो हो जाएगा। तो क्लियरली बहुत आसान है दोस्तों मैथमेटिक्स, बस उनमें प्रैक्टिस आपको करते जाना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इकाई अंक, उसके बाद दोस्तों देख पा रहे हैं कि इकाई अंक से रिलेटेड और क्वेश्चन है इसमें। इकाई अंक तो इसमें इसमें क्या है, इसमें प्लस प्लस कर दिया बीच में, इसमें प्लस माइनस कर दिया है। तो इसमें अपने को देखना है कि इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी आसान तरीके से बन जाता है दोस्तों। तो इसमें सिंपल वही प्रोसेस है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देख रहे हैं 89 98 है, 37 43, इसमें इकाई अंक अपने को ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अपने को ये जो इकाई अंक है इसको अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। 9 8 72 प्लस इसमें 7 21, ठीक है। तो फिर इसका इकाई अंक क्या हो गया, 1 और 2 और 1, 2 + 1, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। उसी प्रकार इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करेगा, 8 4 32 हो गया दोस्तों, और 9 7 72, ठीक है। 9 7 63, सॉरी 9 7 63 हो गया। और इसमें देखेंगे, इसमें प्लस माइनस है तो प्लस कर देंगे। फिर देखेंगे इसका और इसका इकाई अंक क्या है, 3 + 2 = 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। फिर उसी प्रकार दोस्तों इसमें आगे देखते जाएंगे, इसमें आगे सॉल्व करेंगे। तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, और इसका 8 छक्के 42 हो गया, 8 छक्के 48 हो गया। तो 48 हो गया तो माइनस कर देंगे इसमें 8, इसका इकाई अंक 8 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। 8 - 6 = 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। उसी प्रकार इसमें देखें, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 9 तिया हो गया 27, और 6 दूनी हो गया 12, तो 7 - 2, इसका इकाई अंक हो गया 7, इसका इकाई अंक हो गया 2, तो आंसर हो गया 5। उसी प्रकार दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल है, इसमें जैसे कि अपन उस समय तोड़े थे, सबको गुणनखंड को तोड़ना है, उसी प्रकार इसमें तोड़ना है। 7 × 5 सतीपना 35, ठीक है। उसके बाद 2 × 2 × 7, ठीक है। उसके बाद ये 5 × 5 × 5, ठीक है। उसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। उसके बाद 11 × 5। तो सिंपल इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों का की संख्या ज्ञात कीजिए पूछा है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपने को बस ये करना है कि अपने को गिनती करना है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। 2, तो सबको ऐड करते जाना है। 2, इसमें 3 + 3 + 4 + 2। तो इसमें देखेंगे ये जो इसको तोड़ने के बाद इसमें पर्टिकुलर ऐड करते जाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। उसी प्रकार देखेंगे इसमें इसको भी तोड़ेंगे। 7 × 2 कोष्टक में कर लेंगे 5 × 5, उसके बाद 3 तिया 9 तिया 27, और 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें 3 प्लस सॉरी इसमें दो संख्या है, 2 + 2 + 3 + 3,
तीन तीन 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ए आंसर इसका हो जाएगा 10 और इसका आंसर हो जाएगा 14। और इसको भी दोस्तों उसी प्रकार तोड़ेंगे, 5 × 5 × 5, उसके बाद 2 × 2 × 2, उसके बाद 5 × 5 × 2। तो इसमें भी देखेंगे 3 3 3, 3 + 3 + 3 = 3 3 6 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और